देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बेहट कस्बे के मोहल्ला महाजनान स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्री राम लीला उत्सव समिति के तत्वाधान में चल रही रामलीला में सोमवार को सुग्रीव मित्रता व बाली वध की लीलाओं का मंचन किया गया। मंथन में दिखाया गया कि शबरी ने भगवान श्री राम का मीठे बैर खिलाकर स्वागत किया। इसके बाद सुग्रीव मित्रता व बाली वध की लीलाओं का मंचन किया गया। इस दौरान प्रबंधक संजीव करणवाल उर्फ बॉबी, रामलीला मंचन के डायरेक्टर रिंकू करणवाल, अनिल सिंघल, वशिष्ठ गुप्ता शामिल रहे। वंदन योजना के तहत देवबंद के श्री त्रिपुर मां बाला सुंदरी देवी मंदिर प्रांगण में धर्मशाला का शिलान्यास राज्य मंत्री कुंवर बृजेश सिंह द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीर्थ स्थलों सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया मंदिर प्रांगण में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हाल, इंटरलॉकिंग, पैचिंग, टाइलिंग व शौचालयों के साथ साथ विश्राम के लिए बड़े हॉल का निर्माण होगा। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नगर विकास विभाग की एक वंदन योजना है। उस वंदन योजना के अंतर्गत विभिन्न तीर्थ स्थलों पर एक बहुउद्देशीय हॉल, उसमें इंटरलॉकिंग, उसकी नीचे की फेंसिंग, उसकी टाइलिंग, शौचालय के साथ, ताकि वहां पे आने वाले तीर्थ यात्रियों को हम लोग विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध करा सके और वहां लगने वाले मेलों में आने वाले दिन में आने वाले जो गर्मी के समय में आते हैं उनको एक विश्राम करने का समय। कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव रवासौली में सड़क किनारे स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पीछे स्थित खेत की तार बाड़ करने व गेट लगाने का विरोध करते हुए अनुसूचित जाति के लोगों की भीड़ ने तार बाड़ उखाड़ दी और पथराव किया। खेत मालिक की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और लाठियां फटकार कर भीड़ को खदेड़ा। एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस और पीएससी बल को तैनात किया गया है। चिल्काना सुल्तानपुर के नवजनोदय इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी नीरज सिंह ने कहा कि आज के समय में महिलाओं का सशक्त होना बहुत जरूरी है। परिवार में यदि एक महिला सशक्त होगी तो वो पूरे परिवार को सशक्त बना सकती है। उन्होंने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी। थाना प्रभारी कपिल देव ने कहा, ऐसी कॉल को कभी नहीं उठाना चाहिए जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं रखते। महिला सब इंस्पेक्टर रश्मि कुमारी तथा मोनिका यादव ने छात्राओं को कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, विभिन्न हेल्पलाइन नंबर 1090, वुमेन पावर 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन की जानकारी भी दी। इस दौरान प्रधानाचार्य श्याम कुमार सैनी, एसआई करण नागर, समाज सेवी बालकृष्ण शर्मा, छात्रा लायब नूर, आसमा तथा मधु ने भी महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार व्यक्त किए। नगर के सुल्तानपुर स्थित एकता मंच पर आयोजित श्री राम विभीषण मित्रता व रामेश्वर पूजन की लीला का मंचन किया गया। वहीं रामादल द्वारा सेतु निर्माण से पूर्व रामेश्वर की पूजा अर्चना की गई, जिसमें मुख्य अतिथि एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक सम्मिलित हुए। श्री राम के रोल में दीपक, लक्ष्मण के रोल में रोहित, मेघनाद के रोल में रवि कुमार, विभीषण के रोल में वासु ने अपनी भूमिका निभाई। लीला का उद्घाटन गुरु रेणु माता जी, किन्नर व राकेश ठेकेदार के कर कमलों द्वारा किया गया। मंच संचालन आकाश काशी व संदीप ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर थाना प्रभारी कपिल देव, एसआई नागर, एसआई रश्मि, एसआई मोनिका यादव, एसआई पीयूष सोनित, दीपक, अमित सैनी, संजय सैनी, नौनी कालरा, दीपक सैनी, संदीप सैनी, मंघेराम, जयपल, योगेंद्र सिंह, कन्हैया, रोहित, सुनेश, अमित धीमान, हिमांशु सैनी मौजूद रहे। प्रभु से वंदना करती हूँ कि सभी रामलीला कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, ईश्वर आप सबको अच्छा रखे। मेरे चिल्काना सुल्तानपुर के क्षेत्रवासियों को भी ईश्वर। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद के नेतृत्व में सहारनपुर के पुलिस कप्तान रोहित सिंह साजवान से मिला और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न किए जाने की मांग की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद, राहुल भारती और भाक्यू बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी ने बताया, रसूल की शान में यति नरसिंहानंद टिप्पणी की थी, जिसे लेकर शेखपुरा के लोगों के द्वारा चौकी पर ज्ञापन दिया जा रहा है। इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई। हम मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों पर कार्रवाई न की जाए। इस दौरान चौधरी गफूर, राहुल शर्मा, भानु, विशाल जैट गोड मौजूद रहे। मुस्लिम समुदाय के गुरु के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, जो पहले भी गलत टिप्पणियां करते रहते हैं, उस विषय में हमने किसान अम्बेदी के लोगों ने और शेखपुरा कदीम निवासी के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपने का कार्य किया था। जो ज्ञापन शिला के तहत वहाँ पर पथराव शुरू किया। ये शेखपुरा कदीम का मामला है। वहाँ पर क्या नाम जो आपका पथराव शुरू हो गया और उसमें मुकदमे कायम हो गए।
आज एसएसपी क्या नाम आपका समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का संयुक्त डेपुटेशन एसएसपी महोदय से मिला है और हमने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हमारे सब तमाम वरिष्ठ नेता माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब लोग यहाँ आए और जो शेखपुरा में परसों जो घटना हुई उस घटनाक्रम पे एसएसपी साहब को अवगत कराया और एसएसपी साहब से अनुरोध किया गया कि जो सच है वही सामने आए, कोई पार्टी गांव की पार्टीबाजी के नगर निगम जनसुनवाई में पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम क्षेत्र में निर्माण कार्य को लेकर नगर आयुक्त संजय चौहान को सौंपा ज्ञापन। वरिष्ठ पार्षद मंसूर बदर ने बताया, निर्माण विभाग से 10 महीने से कोई भी नया निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिसको लेकर नगर निगम के पार्षदों ने क्षेत्र में निर्माण कार्य कराए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द निर्माण कराए जाने की मांग की है। विभाग से जो 10 माह से कोई टेंडर नहीं हो रहा है, तमाम गांव 32 गांव और शहर में सड़कों की हालत ख़राब है, तो तमाम पार्षदों को लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह सड़कें टूटी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आज नगर आयुक्त साहब से, चीफ साहब से मिलना हुआ। इसी के साथ साथ जो एक शहर में बहुत बड़ी समस्या है, अभी देखते होंगे कि नगर आयुक्त साहब से हमारी मुलाकात हुई है, वो इस प्रपोजल में इसलिए हुई है कि 10 माह हो गए हैं और निर्माण का कोई टेंडर नहीं हुआ, जिससे जनता परेशान है और वो सवाल करती है। तो हमने आज नगर आयुक्त साहब से आज हमारा जो पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल जो मिला है वो इस बारे में मिला है, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं जो निर्माण विभाग के टेंडर नहीं हुए हैं, सबके सब पेंडिंग में पड़े हैं। मेरे यहाँ एक नाला बना था, नाला तो बन चुका है लेकिन उसके स्लेब नहीं अभी तक बने हैं, तो उसके स्लेब की जो है ना टेंडर पेंडिंग में है। नगर निगम जनसुनवाई में पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त संजय चौहान को सौंपा ज्ञापन। पार्षद जफर अंसारी, आसिफ अंसारी ने बताया, निर्माण विभाग से 10 महीने बीत चुके हैं, अभी तक कोई टेंडर नहीं हो रहा है। 32 गांव और शहर की सड़कें खराब हो चुकी हैं और नाला निर्माण का कार्य भी रुका हुआ है। इन समस्याओं को लेकर आज नगर आयुक्त को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान होगा। निर्माण विभाग से टेंडर नहीं हो रहा है, जनता इलाकों की परेशान है, हर वार्डवासी परेशान है। वार्डवासी मेंबर को कहीं शादी में, मरने में वहीं पकड़ लेता है जी, काम का क्या रहा भाई, काम जब लगी नहीं रहे तो क्या होगा। एक पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल भाई मंसूर के नेतृत्व में नगर आयुक्त साहब से मिला और अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को नगर आयुक्त साहब के सामने रखा। जैसे निर्माण की समस्या सब लोग बोल चुके हैं, एक पानी की समस्या है, पानी के जो कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। लगभग 20-25 मीटर का टुकड़ा 4 महीने से हर अधिकारी के चक्कर काटते काटते मैं थक गया, मेरा कोई काम हो नहीं रहा। कौन क्षेत्र का मामला है? खानालमपुरा वार्ड 32। नकुड़ कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक खाद्य विभाग की टीम उपजिलाधिकारी संगीता राघव के नेतृत्व में असिस्टेंट कमिश्नर पवन चौधरी, फूड इंस्पेक्टर संदीप कुमार, जवाहरलाल मंडलीय अधिकारी अशोक कुमार शर्मा के नेतृत्व में छापेमारी करने पहुंची। जैसे ही दुकानदारों को भनक लगी, दुकानों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे, मानो किसी फिल्म का रोमांचक सीन हो। टीम ने कई दुकानों से सैंपल भरने की सूचना और जिनके शटर बंद करने में देरी हो गई, वो दुकानदार हड़बड़ी में परेशान नजर आए। बाजार में अफरा तफरी मच गई और दुकानदार खुद को बचाने के प्रयासों में जुट गए। सरसावा पुलिस ने शराब तस्कर के साथ तस्करी करने वाली 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उपनिरीक्षक रणवीर सिंह और महिला उपनिरीक्षक अक्षिता सिंह ने अपनी टीम के साथ हरियाणा से शराब लाकर यूपी में बेचने वाले बिहार निवासी राजकुमार महिला शराब तस्कर निशा देवी, रिंकू देवी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से काफी मात्रा में हरियाणा मार्का की शराब बरामद हुई है, जिनके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नागौर क्षेत्र में लगभग 1 माह पहले 2 पक्षों में हुए आपसी विवाद में गंभीर रूप से घायल हुए राजवीर की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान हुई मौत। पीड़ित परिवार ने नकुड़ बस स्टैंड स्थित तिराहे पर शव को सड़क पर रखकर काटा हंगामा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगे नारे। मृतक के भाई जयवीर ने बताया कि लगभग 1 माह पूर्व गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा मेरे भाई को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिससे मेरे भाई की आंत फट गई थी, जिसको लेकर उन्होंने राजवीर को विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया। बताया कि सोमवार को चंडीगढ़ के इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि थाने में तहरीर के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन पर रिश्वत लेने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। चेता था यूं जिस तक इसकी आंख फट गई थी,
उसके बाद हमने नगुट ट्रीटमेंट करवाया, सहारनपुर करवाया, मलाना करवाया। अब 1.5 महीने तक हम चंडीगढ़ रेफर थे और कल मेरा भाई एक्सपायर हो गया। हमें थाने में FIR कराई 29/8/2024 में। तो रचित दरोगा जी ने अगली पार्टी पे तो 1 लाख रुपए लेकर अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। हम उसके पास आए यहाँ से, बाबूजी हमारे केस में कुछ इन्वोट करो, कुछ करो। बसपा के नेता मेहरबान प्रमुख ने नेतृत्व में बसपा नेताओं ने शेखपुरा में हुए पथराव की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। यदि लोग इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो देश का माहौल खराब होगा ही। उन्होंने महंत याति नरसिंहानंद पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा है कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस को जांच कर गिरफ्तार करना चाहिए। बंद होगा, धन्यवाद करता हूँ। देखो जी, ये जो भी हुआ, सबसे पहले तो जिसने ये टिप्पणी करी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी की, इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। और जो ये शेखपुरे में हुआ, ये बहुत गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना विज्ञापन उन्हें DM साहब को या कप्तान साहब को देना चाहिए था, ना कि चौकी में देना चाहिए था। दूसरी बात, अब जो गिरफ्तारियां हो रही, कैराना सांसद इकरा हसन द्वारा सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो वायरल कर नरसिंहानंद द्वारा की गई टिप्पणी का विरोध कर कार्रवाई की मांग की। विभाग संयोजक मौंकित चौधरी ने सांसद इकरा हसन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इकरा हसन ने अपने द्वारा जो वीडियो वायरल की है, उनके द्वारा संतों को ढोंगी और पाखंडी जैसे शब्द कहे गए हैं। उन्होंने कहा कि आदमी भगवा शब्द जब धारण करता है, जब वो अपना सब कुछ त्याग देता है। उन्होंने कहा, आपने एक भगवा वस्त्रधारी को ढोंगी और पाखंडी कहा है। अगर उन्होंने गलत कहा है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, मैं समस्त हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों के कारण आज वो सांसद बनी है, आपको सीख लेनी चाहिए। ना वो कभी हमारे थे और ना होंगे। सांसद के द्वारा जो बयान दिया गया है, ढोंगी और पाखंडी पूज्य संतों को उन्होंने बताया है। आदमी भगवा वस्त्र जब धारण करता है, जब वो सब कुछ त्याग देता है। आपने एक भगवे वस्त्रधारी को ढोंगी और पाखंडी कहा है। अगर ठीक है, उन्होंने कुछ गलत कहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने भी तो गलत कहा है, तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो। और मैं समस्त हिंदू समाज से भी कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के द्वारा, जिन लोगों के वोट के कारण आज वो सांसद बनी है, आपको भी सीख लेनी चाहिए कि वो ना तो कभी हमारे थे और ना कभी होंगे। उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि जिन मतलब इस तरीके का उन्होंने माहौल क्रिएट किया कि हम तो। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।